और उन्होंने ऑलरेडी घोषित किया कि आज एक ऑफिशियल उद्घाटन भी हो गई है नई जगह की, वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के हाथ से हमारे भिक्षु संघ के बाहुल्य से हुई है। हम उनको बहुत बहुत साधु हुआ। धन्यवाद आपको। महाबोधि बुद्ध विहार गया के इस ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थ स्थल पर मनवादियों की काली नज़र पड़ गई है। आइए सर, बुद्ध की पावन धरती पे आपका स्वागत है और हमारे तरफ से चंदन कुमार वर्मा जी रूम खोल गए हमारा होटल है, होटल मॉडल में। अच्छा, ये निर्माण महाबोधि बुद्ध विहार गया के इस ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थ स्थल पर मनवादियों की काली नज़र पड़ गई है, जिसके माध्यम से यंकेन प्रकांड इस ऐतिहासिक बौद्ध मठ, जहाँ पर तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी साजिश के तहत एक्ट को बहाना बना करके हिंदू पंडित पुजारियों को इस बोध गया बुद्ध विहार में व्यवस्था और संचालन की देखरेख में शामिल कर कहीं न कहीं इस पर कब्जा करने की उनकी गंदी सोच है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। आज देश दुनिया के सभी बौद्ध धर्मावलंबी, बौद्ध गुरु भंतेगण, बौद्ध उपासकगण सभी इस सरकार के साजिश को देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। और इसीलिए आज बौद्ध धर्मावलंबियों में एक गुस्सा है, आक्रोश है, आंदोलित हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्मगुरुओं के द्वारा लंबे अरसे से धरना कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है। पुनः प्रशासन द्वारा धरनास्थल बदल दिए जाने के बाद अब नए धरनास्थल का निर्माण कार्य चल रहा है। इस नए धरनास्थल पर हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। औपचारिक रूप से आज इसका शुरुआत भी हो रहा है। यद्यपि घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 1 जून से यहाँ पर हमारे सभी बौद्ध धर्मगुरु उपासक लोग धरने को पुनः चालू करेंगे। मेरी सरकार से अपील है कि भारतीय संविधान का सम्मान करते हुए किसी भी धर्म विशेष में किसी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि
यहाँ का जो तथाकथित एक्ट है जिसके माध्यम से हिंदू पंडित पुजारी आज इस महाबोधि बुद्ध विहार में व्यवस्था और संचालन के नाम पर अतिक्रमण किए हुए हैं, उस भारतीय संविधान लागू होने के पहले का है। इसलिए भारतीय संविधान लागू होने के बाद उस एक्ट का कोई भी औचित्य नहीं रह गया है, उसे शून्य निष्प्रभावी कर देना चाहिए और इस ऐतिहासिक बौद्ध स्थली के साथ छेड़छाड़ करने से बाज आना चाहिए। और इसको मैं सभी इस देश के जितने भी बौद्ध धर्मावलंबी हैं, बौद्ध धर्मगुरु हैं, बौद्ध उपासक हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चाहने वाले हैं, सबको मिलकर के इस बुद्ध विहार की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो सड़क पर भी उतरेंगे, लेकिन अभी धरने के माध्यम से सभी अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं और हमें उम्मीद है समय रहते सरकार इसका संज्ञान लेगी और हिंदू धर्मावलंबियों तथा हिंदू पंडित पुजारियों को इस महाबोधि बुद्ध विहार की व्यवस्था और देखरेख से बाहर करेगी तथा इस विश्व ऐतिहासिक बोध गया बुद्ध विहार की गरिमा को बचाने का काम करेगी, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। साधु साधु साधु। स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। सर, आप 107 दिनों से महाबोधि मुक्ति आंदोलन के लिए धरना पे बैठे हैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के, तो सर उनके लिए कुछ आप जानकारी देंगे? देखिए, सबसे पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि सबसे बड़ी बात सम्राट अशोक की जो विरासत है, सम्राट अशोक ने बनाया हुआ विरासत है, तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है। आज हम लोग निगमा जहाँ पर सरकार ने बैठने के हम लोग को अनुमति दी है और 1 तारीख से यहाँ पर है, तो इसकी तैयारी चल रही है, 1 तारीख की तैयारी चल रही है। तो निगमा मोनेस्ट्री में जब हम लोग बैठे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए, उन्होंने समर्थन तो पहले से था क्योंकि हमारी मुलाकात पटना में भी हुई थी और फेसबुक के मार्फत हो, सोशल मीडिया के मार्फत हो, सरकार को जनाने जो इस मुद्दे के बारे में हो, हमेशा प्रखर रूप से बात रखते हैं और ये समर्थन देने आए हैं 107वां दिन में। तो सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि अब जो आज यहाँ पर मौर्य गांव है और ज़मीन भी मौर्य समाज ने दी है और सबसे बड़ी बात है स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए हैं, तो हमको लगता है सुजाता जी के जो आशीर्वाद तथागत बुद्ध के ऊपर था खीर खिलाकर, उसी प्रकार से हमारे बौद्धों पर भी उनकी आशीर्वाद बनी रहेगी और जल्द से जल्द महाबोधि महाविहार मुक्त होगा, 1949 BT एक्ट निरस्त होगा, ये हमको पूर्ण विश्वास है। और जैसे उन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कि सरकार जल्द से जल्द संज्ञान में ले, क्योंकि हम लोग 107 दिनों से शांति करुणा मैत्री से हम लोग बैठे हुए हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। बीच में बुद्ध पूर्णिमा के बाद कुछ अवस्था निकली थी वहाँ पर, तो लेकिन उसको परिस्थिति को हमने संभाल कर अभी 107 दिन तक लेके आए हैं। तो हम लोग धरने कंटिन्यू करेंगे और उनके मार्गदर्शन पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके तमाम टीम जितने भी आए हैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और उन्होंने ऑलरेडी घोषित किया कि आज एक ऑफिशियल उद्घाटन भी हो गई है नई जगह की, वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के हाथ से हमारे भिक्षु संघ के बाहुल्य से हुई है। हम उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपको।